हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, गूगल ने इस मंथ की स्टार्टिंग में छोटे से इंफॉर्मेशनल वे में इंफॉर्मेशन दिया था, जिसमें ये कहा गया था, गूगल ने ये कहा था कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी वेबसाइट का, यानी वेबसाइट की बात करें तो जो पोस्ट का हो गया, पेजेस का हो गया, इनका जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। गूगल ने ये बोला था कि मेटा डिस्क्रिप्शन को इफेक्टिव कैसे बनाएं, तो इसके ऊपर गूगल ने कुछ रूल्स बताए थे, या फिर हम कहें सजेशन दिए थे। तो हम आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये गूगल ने पब्लिश करा था 1 सितंबर को, इसी मंथ के। तो मैं लेके आया हूँ इसके बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे चैनल में, स्टे एसईओ अपडेट में। तो चलिए पहले जान लेते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है। जो एसईओ के एक्सपर्ट्स हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो बिगिनर हैं उन, उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, इट इज एन एचटीएमएल एलिमेंट दैट प्रोवाइड्स अ ब्रीफ समरी ऑफ अ वेब पेज। आपका जो भी पेज है, या हम ब्लॉग का पेज का या सर्विस पेज का या किसी भी कैटेगरी का गए, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन एक्चुअली में जो भी यूज़र किसी कीवर्ड को सर्च करके अगर आपकी वेबसाइट रैंक करती है, वो पर्टिकुलर पेज रैंक करता है, तो वो इन्फॉर्मेशन उस पेज के बारे में जो भी बताता है उसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है: 200 प्लस बेस्ट मॉर्निंग मैसेजेस फॉर फ्रेंड जीएफ एंड डैश। ये हमारा मेटा टाइटल हो गया। अब इसके नीचे जो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है: 200 प्लस गुड मॉर्निंग मैसेजेस फॉर फ्रेंड्स रिलेटिव्स, हर हिम जीएफ एंड लव, आल्सो बेस्ट मोटिवेशनल गुड मॉर्निंग मैसेजेस फॉर फेमस पर्सनैलिटी। तो ये हमारा क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि इस पेज के बारे में बताया जा रहा है, तो इसी को हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब मेटा डिस्क्रिप्शन जो होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, यानी जो रीडर है उसको ऐसा लगे कि ये जो पेज है, जिसकी जो पेज बनाया गया है, ये इसके अंदर अगर वो क्लिक करे, वो क्लिक करने के बाद अगर अंदर जाता है, लैंड करता है, तो उसे वहाँ पे यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसलिए जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो काफ़ी मैटर करती है। तो इस मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे 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 हम इसे बना सकते हैं, हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे। तो अब अगर हम बात करें तो गूगल्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो मेटा डिस्क्रिप्शन को किस टाइप से रैंक करवाता है या फिर किस टाइप से वो सजेस्ट करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये दो टाइप से बन सकता है। पहला, एक तो गूगल अगर हम सजेस्ट करते हैं गूगल को स्निपेट में जाके, तो गूगल वही दिखाता है। लेकिन अगर हम कुछ सजेस्ट नहीं करते तो गूगल क्या करता है, हमारे जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन, जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे प्रेजेंट हो गया है, उस पेज पे प्रेजेंट होगा, गूगल उसे ऑटोमेटिकली ही दिखा देता है। यानी हम कहें तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है अगर हम क्रिएट ना करें तो। तो इस तरह से दो तरीके हैं जिसके थ्रू गूगल हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन को दिखा सकता है। पहला, रिच रिजल्ट। अब रिच रिजल्ट का मतलब हो गया कि हमारे हमने जो पेज बनाया है, चाहे वो सर्विस पेज हो, ब्लॉग पेज हो, उसमें हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, जैसे रिव्यू डाला है, रेसिपी डाला है, बिजनेस डाला है, इवेंट डाला है। ये क्या करता है, गूगल को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट कंटेंट, जिसे गूगल दिखा सके यूज़र को एज अ मेटा इन अ मेटा डिस्क्रिप्शन। दूसरा, हम खुद सजेस्ट कर सकते हैं गूगल को कि आप ये चीज़ दिखाओ, हम उसे या तो खुद बनाएं, या फिर अब एआई सिस्टम आ गया है तो एआई से भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू गूगल को हम मेटा डिस्क्रिप्शन सजेस्ट कर सकते हैं, या गूगल फिर या तो खुद ही वो ऑटोमेटिकली फैच करेगा जो भी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन है आपकी वेबसाइट पे, उससे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आपने कंटेंट बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र के फ्रेंडली होना चाहिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट्स होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तभी गूगल उस रेलिवेंट चीज़ को दिखाएगा, वरना वो कुछ भी दिखा देगा उठा के। जिससे कि जो आपका क्लिक थ्रू रेट है, क्लिक थ्रू रेट मतलब यूज़र आया, उसने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आए और आपकी उस पोस्ट पे क्लिक कर रहे हैं, ये आपका इंक्रीज हो जाता है अगर आपका मेटा डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छा है तो। अब मेटा डिस्क्रिप्शन का एडवांटेजेस क्या है, तो ये जो हमारा क्लिक थ्रू रेट है, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, ये इसको इंक्रीज कर देता है। मतलब आपका किसी कीवर्ड के थ्रू यूज़र आया, आपका पेज शो भी करा सब पे, और यूज़र का बेसिकली क्या है, वो वो आपके जो भी गूगल पे सब पे टाइटल शो हो रहे हैं उनको देखते हैं, अगर वो अट्रैक्टिव दिखता है उन्हें, फिर वो उसके नीचे का मेटा डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, अगर ये टाइटल अट्रैक्टिव है, ठीक है, और इसके नीचे फिर यूज़र को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ, ये मुझे इसके अंदर क्लिक करने के बाद इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी, तो वो ज़रूर क्लिक क्लिक करेगा। तो इसी को कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो ये हमारी वेबसाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब
जो मेटा डिस्क्रिप्शन बनाते टाइम हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है वो क्या है, जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसकी आइडियल लेंथ होते हैं 50 टू 160 कैरेक्टर, इसी के अराउंड में होनी चाहिए। अगर इसके अराउंड नहीं है तो कैसा हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन दिखेगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी हम वो भी देखेंगे। तो जो ये आपने अब यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए हुए हैं मैंने, जो फर्स्ट है 7th नंबर वाला, अगर इसके आप मेटा डिस्क्रिप्शन देखें तो ये फेमस पर्सनैलिटी के बाद एंड हो जा रहा है। यही आप 8th नंबर को देखेंगे तो ये एनालाइज योर वेबसाइट टू डैश डैश, अब यहाँ 3 डॉट आ रहा है, 3 डॉट मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है। अब इस कंटिन्यू होने का मतलब क्या है, ये जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है ये 160 कैरेक्टर से एक्सीड कर गया। अब एक्सीड करने के बाद क्या होता है, गूगल एक पर्टिकुलर स्पेस ही प्रोवाइड करता है हमें हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर उस पर्टिकुलर स्पेस से आपका कंटेंट आउट हो जाता है तो इस टाइप का शो करता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है वो अंडर 50 टू 160 कैरेक्टर ही रहे। और इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसमें आपका कीवर्ड इंजेक्ट होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। यानी अगर आपने सेम पोस्ट लिखा है, वो सेम पोस्ट काफ़ी सारे लोग लिख रहे होंगे, लेकिन अब आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐसी क्या डिफरेंट है जो जो लोगों को पसंद आए और वो उस पर क्लिक करें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं अब गूगल के उन स्टेप्स को जो गूगल ने सजेस्ट करे हैं। तो पहला जो गूगल ने सजेस्ट करा है वो क्रिएट यूनिक डिस्क्रिप्शन फॉर ईच पेज ऑन योर वेबसाइट। मतलब कि जो भी आपके पेजेस हैं, ठीक है, अब उस टाइप के पेजेस काफ़ी सारे यूजर्स बना रहे होंगे, तो आपको वो सिमिलर डिस्क्रिप्शन नहीं रखना है, उससे कुछ हट के रखना है, ताकि जो भी इंडिविजुअल आपकी वेबसाइट पे आए या सर्च पे सर्च करके आए तो उससे कुछ अलग दिखना चाहिए, उससे कुछ इंटरेस्टिंग दिखना चाहिए। सेकंड, इंक्लूड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी आपके कंटेंट है उससे रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन ही होना चाहिए। जैसे कि आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, कि अगर न्यूज़ या ब्लॉग की पोस्ट आप कर रहे हैं तो उसमें आप पब्लिशर का नाम, पब्लिशिंग की डेट, ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हेडिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट का पेज है तो आप क्या दिखा सकते हैं, प्राइस, एज, मैन्युफैक्चरर, ये सारी चीज़ें यूज़र को हेल्प करती है अ, आपके कंटेंट को जानने में। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट देता है आपकी वेबसाइट के लिए। थर्ड, प्रोग्रामेटिकली जनरेट डिस्क्रिप्शन। अब अगर आप ब्लॉगिंग लिख रहे हैं, आपके पेजेस कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ इवेलुएट करके डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट पेजेस काफ़ी सारे बल्क में हैं तो इंडिविजुअली लिखना उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एआई का हेल्प लिख सकते हैं, ले सकते हैं उसे जनरेट करने के लिए, जिससे क्या होगा, आपकी स्पेलिंग एरर भी नहीं होगी, ग्रामेटिकल एरर से भी आप बच सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। फोर्थ, यूज क्वालिटी डिस्क्रिप्शन। अब जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होना चाहिए, मतलब टू दी पॉइंट होना चाहिए। जिस चीज़ से रिलेटेड आपका पेज है, पोस्ट है या प्रोडक्ट जो भी चीज़ है, उसी से रिलेटेड आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसमें इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो गूगल ने सजेस्ट करे थे, जिससे आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो सकती है, वो उसका क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज होगा, उसके सब पे आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो ये पहला एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे सजेस्ट करा गया है स्विंग सप्लाईज, यार्न, कलर्ड पेंसिल, स्विंग मशीन, थ्रेड, बॉबिन्स, नीडल। अगर हम इसे देखें तो ये सिंपल क्या है, हमें ऐसे ही लग रहे हैं कि किसी ने टैग सजेस्ट कर दिया, हमें किसी ने सिंपल नाम दे दिया है। अब इससे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि जो हमारा कंटेंट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। वो कलर्ड पेंसिल से रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड है, नीडल से रिलेटेड है। तो ये एक बैड इम्पैक्ट है, या हम कहें तो जो कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट करे हैं वो बैड है। तो इस टाइप के मेटा डिस्क्रिप्शन से आप बचें। अब इसी को हम दूसरे वे में देख लेते हैं, गेट एवरीथिंग यू नीड टू सीव योर नेक्स्ट गारमेंट। अब यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन हो गया, ओपन मंडे फ्राइडे 8 PM, लोकेटेड इन फैशन डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे क्या है, अगर यूजर कुछ ऐसा ढूंढ रहा है कि उसे टेलर की दुकान चाहिए, हम मान लेते हैं टेलर की उसे शॉप चाहिए, तो क्या अब वो इजीली यहाँ देख सकते हैं कि हाँ ये टेलर की शॉप है, इसे डिस्क्रिप्शन से पता चल रहा है। फिर उसे और इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, इसके ओपन डेज भी दिख जा रहे हैं उसे, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर उसे हम एड्रेस भी दे देते हैं। ये इस टाइप का, अगर आपका शॉप है उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट पेजेस बना रहे हैं तो इस टाइप का आप दिखा सकते हैं। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, लोकल न्यूज़ इन वॉविली डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप, फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टुडे। अब अगर इसे देखें तो कि इसमें कुछ मतलब फीका फीका चल रहा है, इसमें कुछ मज़ा ही नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा किस चीज़ से रिलेटेड है। अब इसी को अगर हम बेटर वे में देखें तो आप सेटिंग द स्मॉल टाउन ऑफ वॉवेल, a local elderly man steals everyone's present the night before an important event.
स्टे ट्यून्ड फॉर लाइव अपडेट्स ऑन मेटा। अब देखो तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमारे हमें काफ़ी बेटर वे में, और ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपको और अच्छे से जानना तो आप इस पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये बेटर तरीका है। ये न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड एग्जांपल था। फिर हम और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एग्स आर अ सोर्स ऑफ जॉय इन एवरीवन्स लाइफ। व्हेन आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड आई रिमेंबर पिकिंग एग्स फ्रॉम द hen हाउस एंड ब्रिंगिंग देम टू किचन। दो दोज वर द डेज। अब ये अधूरे सा स्टेटमेंट है, लास्ट में अगर देखें दोज वर द डेज, ऐसे लग रहा है कि कोई हम रीडिंग कर रहे हैं। तो सिंपल किसी किसी भी चीज़ का पैराग्राफ को कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। तो ये एक बैड इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे कंटेंट के ऊपर भी, जिससे गूगल पिनलाइज भी कर सकता है। अब इसे हम बेटर वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लर्न हाउ टू कुक एग्स। अभी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ, आप अगर आप इस चीज़ से रिलेटेड है, अगर आपको एग कुक करना है तो आप कैसे सीखें विद अ कंप्लीट गाइड इन 1 आवर। हमने यहाँ पे ड्यूरेशन भी दे दिया। ठीक है। अब टू शॉर्ट, हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल पेंसिल, ये सिंपल 2 वर्ड का है, तो इससे भी आप बचें। तो हम इसे कैसे बेटर वे में दे सकते हैं? सेल्फ शार्पनिंग मैकेनिकल पेंसिल दैट ऑटो करेक्ट्स योर penmanship includes to be auto replenishing lead। तो इस टाइप का इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे गाइस, जिसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है और कैसे नहीं लिखना है, कैसे बचे, वरना जो गूगल के अपडेट्स आते रहते हैं आपकी वेबसाइट उसका शिकार बन सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो गूगल ने सजेस्ट करे थे रिसेंटली ही। तो आप इस चीज़ पे जरूर ध्यान दें और आपका कंटेंट काफ़ी जल्दी रैंक करने लगेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप ये भी बता सकते हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस चीज़ से रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। और सब्सक्राइब करें आने वाली अपडेट्स के लिए। अब रिसेंटली ही मैं आने वाले जल्दी कुछ ही टाइमों में सितंबर मंथ की कंप्लीट अपडेट जो भी गूगल के आए हैं इस मंथ में, उसके उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ज़रूर इसके लिए सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक्स।